राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज हम सुनेंगे राधा रानी की महिमा। राधा अष्टमी से पहले इस कहानी को एक बार ज़रूर सुनने की प्रथा है, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रमा नाम की एक स्त्री किसी गांव में रहा करती थी। 5-6 बरस उसकी शादी को हो गए थे, लेकिन उसकी कोई भी संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थी। औरतों ने कहा, तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु है, तुम्हारी गोद अवश्य भरेगी। वह कभी 7-8 दिन अपने घर से बाहर नहीं रही थी। उसने पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा नहीं दी। तब उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगे। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चली गई। सारे रास्ते ट्रेन में राधा कृष्ण के नाम का जाप करते हुए, कीर्तन करते हुए गई और बरसाना पहुंचकर नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारी सीढ़ियाँ पड़ती है। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, वह स्त्री बोली, तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। पैर में चोट लगने की वजह से मैं ज़्यादा चल नहीं सकती। 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह फिर से नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी, आज अगर तुम न होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वह कन्या बोली, मैया ऐसे कैसे गिर जाने देती। आपको रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? वह बोली, मेरा नाम लाडो है, मेरा यही पास में ही मैं रहती हूँ। वह दोनों सीढ़ियों पर बैठकर लाडो कहने लगी, मैया मेरे लिए क्या लाई हो? ना कोई जान ना कोई पहचान, और लाडो ऐसी बात कर रही थी। रमा ने सोचा। फिर रमा ने कहा, लाडो मैं कल तुम्हारे लिए लेकर आऊँगी, तुम्हें क्या पसंद है? लाडो बोली, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा और चोली, यही सब चीज़ें पसंद हैं, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालक बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर के दर्शन करके लौट आई। आकर सोचने लगी उस बालिका के बारे में और बाजार से उसके लिए गले का हार, चूड़ियाँ उसके लिए लाई। अगले दिन जहाँ वह मिले थे, वह लाडो उसका इंतज़ार वहीं पर कर रही थी। चूड़ी और गले का हार जैसे उसे दिया, वह बोली, बस इतनी सी और चीज़ें नहीं लाई, और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, रोज़ तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूँगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी, उसे जैसे एक संतान मिल गई हो। खूब प्यार से उसने सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह फिर चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज़ कुछ न कुछ उसे दिया करती थी। एक दिन रमा कहती है, अब यह सारी चीज़ें मुझे डालकर भी तो दिखाओ, तुम कैसी लग रही हो, तुम्हारे ऊपर यह सब कैसा लग रहा है? लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, इसे मैं कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर पंख भी लिया है, क्या मैं इसे दे दूं? लाडो बोली, यह कनुआ है, मेरे ही साथ रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वह दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई, वहाँ उसे आज कोई न मिला। बहुत इंतज़ार के बाद वह मंदिर में पहुँची तो वहाँ बहुत भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी तरह भीड़ को चीरती हुई वह आगे पहुँची और वहाँ देखकर राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखकर वो वही सामान सब जो वह लाडो के लिए लाई थी उन्होंने धारण किया हुआ था। वह पत्थर सी हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बात सब समझ में आ गई। देर लगी परंतु सब समझ गई। वह लाडो राधा जी और कनुआ कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते हैं।
राधा जी उसकी गोद में बैठती हैं और उसे मातृ सुख प्रदान करती हैं। वह तो जैसे बाबरी सी हो गई, दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वह स्त्री से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वह उनके साथ भी नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वह सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियाँ धोती, पलकों के फुहारती। ऐसा करते करते उसे 30 बरस हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर अटारी के ऊपर ले गई और वहाँ जाकर बोलती है, लो आ गई तेरी लाड़ो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी जैसे किसी पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपने लाड़ों के पास चली जाएगी। इस घटना से हम सबको यही सीख मिलती है कि जो भी आशा रखे, चाहे वह सकाम हो या निष्काम हो, केवल भगवान से ही रखे। एक ना एक दिन वह हमें अवश्य मिलेंगे। एक बार बोलिए जय जय श्री राधे। तो यह राधा अष्टमी से मिलती जुलती एक कथा थी जो सच्ची घटना पर आधारित थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।